फिल्म अनावेला क्रिएशन अनावेला सीरीज की सबसे डरावनी फिल्म मानी जा रही है। ट्विटर पर जिस तरह लोगों ने इसका रिव्यू किया था, उससे साफ है कि जिन लोगों को भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, ये फिल्म देखते वक्त उनकी भी रूह कांप उठी थी। दिलचस्प बात तो ये है कि भूतिया गुड़िया एनाबेल की कहानी किसी लेखक के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि दावा किया जा रहा था कि ये असल घटना पर आधारित है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुवेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताजुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुवेल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजिडेंट सीरीज नाम की एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने अब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें ट्रेजेडी एंड स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। मार्सेला की मौत के बाद जब ट्रेजेडी एंड स्टोरीज को मार्केट में लाया गया, तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया था। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के ठीक बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी, वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना के लिए उसी दुकान से वही गुड़िया खरीदी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट में ये क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही दिनों में कंफ्यूजन और फिर देखते ही देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाने शुरू किए। लड़कियां इसे रात को कुर्सी पर रखती थी, सुबह वो जमीन पर दिखती थी। डोना और एंजी को लगता था शायद डॉल खुद गिर गई होगी। थोड़े दिन बाद लड़कियों ने अजीब चीजें महसूस की। गुड़ियों को रखती थी तो डोना के कमरे में, लेकिन वो पाई जाती थी एंजी के रूम में। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था, लू। वो जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि ये गुड़िया भूतिया है, लेकिन लड़कियां उसकी बात हंसी में उड़ा देती थी। कुछ दिन बाद लड़कियों को कमरे में कागज दिखे जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प लू या हेल्प अस लिखा हुआ था। एक दिन जब डोना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगे हुए थे। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ। उसने फौरन भूतों से बात करने वाले एक विशेषज्ञ को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इसी बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी। भूतों से बात करने का दावा करने वाले इस विशेषज्ञ ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को ये गुड़िया पसंद है और वो डोना एंजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वो डॉल को अपने पास ही रखेंगे और एनाबेल की आत्मा को खुद से कभी भी दूर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें ये यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पांव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीले नाखूनों से उस पर हमला कर रहा है। वह जाग गया। उसने जो भी देखा वो महज एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एंजी ही थे। डोना कहीं बाहर गई थी। अचानक दूसरे कमरे से डोना की चीखने की आवाज आने लगी। लू ने कमरे में झांका तो कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो रूम के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई जैसे खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और नुकीले नाखूनों से
पाँव खींच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भाग गया। जो सपना उसने देखा ठीक वैसा ही असल में उसके साथ हुआ, लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड एड लॉरेन वॉरेन की मदद ली। वॉरेन दंपति ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। वॉरेन उसे अपने साथ लेकर चले गए। रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होने लगी। तभी उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का, जिसके बाद गाड़ी ठीक से चलने लगी। वॉरेन दंपति ने इस स्थापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन एक चर्च के फादर इस म्यूजियम में आए। उन्होंने गुड़िया को धुतकारते हुए कहा कि यह किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह सिर्फ एक गुड़िया है। इसके कुछ ही देर में खबर ये मिली कि उस पादरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके बाद वॉरेन दंपति ने इस गुड़िया को एक शीशे की अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों से इसे दूर रहने को कहा। फिल्म में जिस गुड़िया का इस्तेमाल किया गया वह असल घटना से जुड़ी गुड़िया जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। कहानी को और थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने नई गुड़िया को तैयार करवाया था।